हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने 7th क्लास के जो 9th चैप्टर है वो हमने शुरू किया हुआ था ज्योग्राफी के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत हम लद्दाख जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है उसके बारे में जान चुके थे। और अपना जो सहारा डेजर्ट है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर उसके उत्तरी भाग में जहाँ पाया जाता है, और यहाँ पर बदायून और तुआरे जो प्रजातियाँ पाई जाती है उनके बारे में हमने जाना था। वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उसके बारे में हम जान चुके हैं। आज लद्दाख क्षेत्र के अंदर किस प्रकार की वनस्पति, किस प्रकार के जो जीवन पाया जाता है, आज उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे जो हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि सभी जो है अपनी जो एनसीईआरटी की जो स्टडी है, एनसीईआरटी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन कहीं से भी बन जाता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं, अच्छे से इसको पढ़ते हैं, तो हमें हमारे जो मार्क्स हैं वो कट होने की हमें कहीं पर भी गुंजाइश नज़र नहीं आती। यदि हम सही तरीके से एनसीईआरटी को यदि फॉलो करते हुए गाइड उनको अगर जो पढ़ते हैं तो हमारी जो तैयारी एक अच्छे लेवल तक तैयारी हो सकती है। तो आज हम फ्लोरा एंड फौना जानते हैं लद्दाख क्षेत्र का। तो ड्यू टू द हाई एरिडिटी, देखिए यहाँ पर अधिक शुष्कता की वजह से द वेजिटेशन इज स्पार्स, यहाँ पर वनस्पति जो है वो विरल पाई जाती है, बहुत कम वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है क्षेत्र के अंदर। देयर आर स्कांटी पैचेज ऑफ ग्रासेज एंड सर्व्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज, यहाँ पर देखिए बहुत ही कम आपको घास के मैदान या झाड़ियाँ पशुओं के चारे के रूप में मिलेंगी आपको, जो क्योंकि यहाँ पर जो वनस्पति जब बहुत कम है तो घास के मैदान या जो झाड़ियों के क्षेत्र हैं, छोटी छोटी जो प्रजातियाँ होती हैं पेड़ों की, वो आपको कम देखने को मिलती हैं। ग्रोव्स ऑफ विलो एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द विलेज, इस घाटी के अंदर आपको विलो जिसको कि शतपथ बोलते हैं ये और पॉपुलर के पेड़ आपको देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग द समर्स फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स, देखिए ग्रीष्म ऋतु के दौरान आपको यहाँ पर सेब, खुमानी और अखरोट जैसे ये वन जो हैं पेड़ जो हैं इनकी अधिकता देखने को मिलती हैं। यहाँ पर ये फल आपको देखने को मिलते हैं। सेवरल स्पेशीज ऑफ बर्ड्स आर साइटेड इन लद्दाख, लद्दाख के क्षेत्र में कुछ विशेष प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं, जिनके अंदर प्रमुख रूप से हैं आपके रॉबिन्स, रेड स्टार्स, तिब्बतन शनोकॉक, रेवेन एंड हुप्पे, ये कुछ प्रकार के आपके यहाँ पर जो पक्षी पाए जाते हैं लद्दाख क्षेत्र के अंदर, जो कि विशेष प्रजातियाँ हैं, जो कि ठंड के क्षेत्र में अपने आप को जो एडजस्ट कर पाते हैं, अकोमोडेट कर पाते हैं एक तरह से उस कोल्ड क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, ये प्रजातियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स, और इनमें से बहुत से जो पक्षी होते हैं ये प्रवासी पक्षी होते हैं। प्रवासी पक्षियों की अधिकता भी यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर विल्ड गोट्स, और यहाँ पर पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, जंगली बकरियाँ हैं, विल्ड शिप्स, जंगली भेड़ें हैं, याक एंड स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग, यहाँ पर याक और जो विशेष प्रकार के कुत्तों की प्रजातियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। याक यहाँ का प्रमुख रूप से पाया जाने वाला जो पशु है जिसकी ऊन जो है एक तरह से देखा जाए, इस ऊन से जो गर्म वस्त्र बनाए जाते हैं इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा, और ये याक है, याक इन क्षेत्र के लोगों के द्वारा बोझा ढोने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। द एनिमल्स आर रियर्ड टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क, मीट एंड हाइड्स, और यहाँ पर इन भेड़, बकरियाँ, याक, इनका जो पालन किया जाता है इन लोगों के द्वारा, ये लोग इनको जो डोमेस्टिकेट करते हैं, इनको पालते हैं, तो ये अपने दूध, मांस और चमड़े के लिए इन जो जानवरों का जो है पालन पोषण किया जाता है, ये लोग पालते हैं। याक मिल्क इज यूज टू मेक चीज़ एंड बटर, देखिए याक का जो दूध होता है वो याक का दूध गाढ़ा होता है, और इस दूध से जो है पनीर और मक्खन बनाया जाता है। ये लोग इस याक के दूध से पनीर और मक्खन बनाते हैं, जो कि इन लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थों में काउंट होता है। द हेयर ऑफ द sheep एंड गोट इज़ यूज टू मेक वुलन्स, और यहाँ पर जो भेड़ बकरियाँ पाली जाती हैं, भेड़ बकरियों के बालों से यहाँ पर ऊन तैयार की जाती है। विभिन्न प्रकार की ऊनों की जो प्रजातियाँ यहाँ पर देखने को मिलती है वो यहाँ पर की जाती है। तो यहाँ पर देखिए, डू यू नो, आप जानते हैं द चीरू
और द तिब्बतन एंटीलोप इज़ एन एंडेंजर्ड स्पीसीज। चीरू जो कि एक तिब्बत का एक एंटीलोप है, इसकी आज एक जो ये प्रजाति है ये संकटग्रस्त प्रजातियों में गिनी जाती है। इट इज़ हंटेड फॉर इट्स वो नॉन एज साहतोस। देखिए इस जानवर की जो एंटीलोप है, इसके जो बाल हैं उन बालों से एक विशेष प्रकार की ऊन जो कि शहतूश के नाम से जानी जाती है, इसके लिए ये प्रजाति शहतूश की वजह से ये प्रजाति जो है विलुप्त होती जा रही है। लोग इस ऊन को प्राप्त करने के लिए जो हैं शिकार करते हैं। देखिए जो चीज़ इसकी प्रोटेक्शन के लिए, जो चीज़ जिस जानवर को उसकी प्रोटेक्शन के लिए दी गई है, उस ठंडे इलाके में वो किस प्रकार से सर्वाइव कर पाए, वही चीज़ उसके लिए देखिए जान जोखिम में डाल रही है, यानी वही चीज़ उसकी जान गंवा रही है। तो ये जो शहतूश जो ऊन है, इसको प्राप्त करने के लिए लोग जो हैं इनका शिकार कर रहे हैं एंटीलोप्स का। और ये जो शहतूश है विच इज़ लाइट इन वेट, ये वज़न में हल्की होती है एंड एक्चुअली एक्सट्रीमली वार्म, और बहुत अधिक गर्म होती है, जिसकी वजह से लोग इन जानवरों को मार करके इनकी ऊन उतारते हैं और उससे अपने गर्म वस्त्र बनाते हैं। देखिए पीपल, अब यहाँ का लोगों का व्यवसाय, लोग किस प्रकार से ये अपना जीवन यापन करते हैं, लोगों की आजीविकाएँ क्या हैं, यहाँ पर देखिए। डू यू फाइंड एनी रिजेम्बलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ द तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया। देखिए यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन अराइज किया गया, क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको भारत का जो लद्दाख क्षेत्र है और तिब्बत और मध्य एशिया के जो क्षेत्र के जो निवासी हैं उनके अंदर क्या कोई समानता नज़र आती है। द पीपल हियर आर आइदर मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट। यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं या तो मुसलमान हैं या फिर बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, बौद्ध मत को मानने वाले हैं। इनफैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज डॉट द लद्दाख लैंडस्केप विद देयर ट्रेडिशनल गोम्पास। देखिए एक तरह से देखा जाए तो जो बुद्धिस्ट मठाधिकारी थे, मठ थे, ये जो हैं लद्दाख के क्षेत्र में आपको अधिकतर देखने को मिलते हैं, और परंपरागत जो इनका जो गोपास था उसके सहारे ये आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत। सम फेमस मोनास्ट्रीज आर हेमिस, और यहाँ पर पाए गए जो प्रमुख बौद्ध मठ हैं उनमें हेमिस, टिक्से और शे एंड लामायूरू, ये प्रमुख यहाँ के बौद्ध मठ क्षेत्र हैं, बौद्ध क्षेत्र हैं जहाँ पर बौद्ध विहार पाए गए हैं। इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ले, पोटैटोस, पीस, बीन्स एंड टर्निप। देखिए ग्रीष्म ऋतु के अंदर, क्योंकि यहाँ का तापमान अगर जो देखा जाए तो यहाँ का तापमान आपको अगर जो हम डिस्कस करें, तापमान यहाँ का देखिए सर्दी के अंदर जहाँ पर -30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुँच जाता है, सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुँच जाता है, वहीं गर्मी के अंदर यहाँ पर 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है। तो इस प्रकार से जो टेम्परेचर के अंदर ये विभिन्नता है, ये यहाँ पर एक जीवन को सुचारू रूप से संचालित होने में एक काफ़ी मददगार है, काफ़ी हेल्पफुल है। तो जिसकी वजह से यहाँ जीवन पाया जाता है और लोग जो हैं इस दौरान जो हैं अपने जो खेती कार्यों में जुट जाते हैं, खेती के कार्यों में लग जाते हैं। और इस खेती के दौरान ये जौ हो गया, टमाटर, जौ, आलू, मटर, सोयाबीन और आपकी जो शलगम है, इस प्रकार की खेती ये करते हैं। द क्लाइमेट इन द विंटर मंथ्स इज़ सो हार्श दैट पीपल कीप देमसेल्फ एंगेज्ड इन फेस्टिविटीज़ एंड सेरेमनीज। देखिए यहाँ पर सर्दियों के दौरान जो है जलवायु जो है वो इतनी कठोर हो जाती है कि लोग अपने आप को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के अंदर, त्योहारों के अंदर, उत्सवों के अंदर अपने आप को बिजी रख करके जो है अपने दिनचर्या का व्यतीत करते हैं, अपने आप को इसमें व्यस्त रखते हैं। द वुमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग। यहाँ की महिलाएं जो हैं वो काफ़ी मेहनती महिलाएं हैं। दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउसेज, वे न केवल घरों के अंदर काम करते हैं, एंड फील्ड्स, ये महिलाएं न केवल घरों में काम करती है, खेतों में काम करती हैं, बट ऑल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस एंड शॉप्स। ये छोटे स्तर पर जो व्यवसाय है, छोटे स्तर पर व्यवसाय, छोटी मोटी दुकानें का भी संचालन करती हैं, दुकानें भी चलाती हैं। यहाँ पर देखिए द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज़ वेल कनेक्टेड बोथ बाई रोडवेज एंड एयरवेज। देखिए जो आपका लद्दाख क्षेत्र है, लद्दाख की राजधानी जो लेह है, देखिए इस लद्दाख अपना जो है कोई एक अलग से स्टेट नहीं है। ये 2019 के अंदर 2019 के अंदर जो है इनको जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, 2 यूनियन टेरिटोरीज़ के अंदर तब्दील किया गया, बनाया गया है इनको।
और जो लद्दाख है, लद्दाख की राजधानी लेह, ये लेह जो है आपका सड़क मार्ग और वायु मार्ग दोनों से अच्छे से जुड़ा हुआ है। यहाँ का जो सड़क मार्ग है नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर वैली थ्रू जोजिला पास। देखिए यहाँ का जो सड़क मार्ग है लद्दाख का, ये आपको लेह से कश्मीर को जोड़ने के लिए कश्मीर घाटी के अंदर जोजिला पास से होते हुए कश्मीर को जोड़ता है। यानी लेह से अगर हम कश्मीर जाना चाहते हैं तो जोजिला पास को पार करते हुए हमें कश्मीर जाना होता है। कैन यू नेम सम मोर पासिस इन द हिमालय? क्या हिमालय के और आप दर्रों के नाम बता सकते हैं? तो हिमालय के अंदर देखिए आपके विभिन्न प्रकार के दर्रे जो हैं और देखने को मिलते हैं आपको। इसमें है आपका मनाली के अंदर, जो मनाली से लेह को जो मार्ग जोड़ता है मनाली लेह हाईवे, उसको क्रॉस करने के लिए 4 जो दर्रे हैं आपका रोहतांगला, बारालाचा और लुंगालाचा और तंगलंगला, ये आपके प्रमुख जो दर्रे हैं यहाँ पर जो क्षेत्र के अंदर देखने को मिलते हैं 4 दर्रे। द हाईवे ओपन्स ओनली बिटवीन जुलाई एंड सितंबर। देखिए जुलाई से सितंबर महीनों के दौरान ही इस मार्ग को खोला जाता है, इन हाईवेज को खोला जाता है, इन महामार्गों को खोला जाता है। व्हेन स्नो इज क्लियर्ड फ्रॉम द रोड, क्योंकि इस दौरान जो है बर्फ़, क्योंकि ग्रीष्मकाल का दौर होता है, गर्मी का दौर होता है, और इस समय जो है बर्फ़ जो है वो सड़कों से पिघल जाती, मार्गों से पिघल जाती है, उसको हटा दिया जाता है। तो इस दौरान जो है ये मार्ग खोल दिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे टूरिज़्म इज़ ए मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अब्रॉड। देखिए यहाँ की जो टूरिज़्म है, पर्यटन है, ये यहाँ की प्रमुख गतिविधि है, और यहाँ पर देश विदेश, भारत के साथ साथ देश विदेश से जो भ्रमणकारी हैं, आगंतुक हैं, पर्यटक हैं, वो यहाँ पर आते हैं। विजिट टू द गोमपास, ये गोमपास की यात्रा करते हैं। ट्रैक्स टू द मेडोज, और विभिन्न प्रकार के चरागाह और जो हिमखंड है उनके जो विजिट करते हैं, वहाँ पर घूमते हैं। विटनेसिंग सेरेमनीज एंड फेस्टिविटीज़ आर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़, और यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के जो उत्सव और जो त्यौहार होते हैं उन परंपरागत प्रक्रियाओं के ये क्या बनते हैं, गवाह बनते हैं। उन परंपरागत में ये जो आकर्षण के केंद्र होते हैं, इनकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं। लाइफ ऑफ पीपल इज अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। देखिए आधुनिकता की वजह से इन लोगों का जो जीवन है, आधुनिकता की वजह से इन लोगों के जीवन के अंदर काफ़ी परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिले हैं। काफ़ी परिवर्तन यहाँ के लोगों के जीवन में देखने को मिले हैं आधुनिकता की वजह से। बट द पीपल ऑफ लद्दाख, लेकिन यदि हम लद्दाख के लोगों की बात करें, हैव ओवर द सेंचुरीज लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हार्मनी विद नेचर। इन्होंने सदियों से प्रकृति के साथ समानता बनाते हुए, हार्मनी बनाते हुए अपने आप को उस क्षेत्र के अनुसार ढाला है। उस क्षेत्र की जो परंपरा है वो सदियों से बनाए हुए हैं। ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, देखिए संसाधनों की कमी की वजह से, लाइक वाटर एंड फ्यूल, जल और ईंधन जैसे संसाधनों की कमी की वजह से, दे आर यूज्ड विद रेवरेंस एंड केयर, ये बड़े सोच समझ करके देखभाल से अपने संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। एंड नथिंग इज डिस्कार्डेड और वेस्टेड, और इन लोगों के द्वारा यहाँ पर किसी भी प्रकार की किसी चीज़ को बर्बाद नहीं किया जाता है, व्यर्थ नहीं किया जाता है। तो ये हमारे जो चैप्टर्स थे, ये देखिए आसान से क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कितने प्रकार के आपके डेजर्ट्स होते हैं, 2 टाइप्स, हॉट एंड कोल्ड। कॉन्टिनेंट के अंदर किसके अंदर है, सहारा कॉन्टिनेंट के अंदर। अफ्रीका जो सहारा है वो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के अंदर है। और व्हाट आर द क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ लद्दाख, ये क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं ये आपकी यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट है, यहाँ पर जो है वेट एंड ड्राई रीजन यहाँ का है। व्हाट मेनली अट्रैक्ट्स टूरिस्ट टू लद्दाख, लद्दाख के अंदर क्या क्या चीज़ें, द मोनास्ट्रीज, एक्टिविटीज़ जो हैं, सेरेमनीज हैं, ये आप लोगों को अपने ओर आकर्षित करते हैं। टाइप ऑफ क्लॉथ्स पीपल वियर इन सहारा डेजर्ट, तो हैवी क्लॉथ्स दे वो। ट्रीज इन लद्दाख, एप्रिकॉट्स, एप्पल्स, वॉलनट्स, ये यहाँ पर ट्रीज़ पाए जाते हैं। विंटर सीजन के दौरान, समर सीजन के दौरान। सहारा इज़ लोकेटेड इन द पार्ट ऑफ नॉर्दर्न पार्ट के अंदर आपका सहारा जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, अफ्रीका के अंदर, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर।
और सहारा इज ए टाइप ऑफ हॉट Ladakh Ladakh desert is mainly inhabited by Muslim and Buddhist. Deserts are characterized by scanty vegetation. Scanty vegetation इस क्षेत्र को अंदर देखने को मिलती है और इस प्रकार से इसके जो हैमिश इन द लद्दाख मोनास्ट्री है, ये हैमिश मोनास्ट्री। और इजिप्ट इज़ फेमस फॉर कॉटन। ओयासिस, ये डिप्रेशन विद वाटर, ये गर्त होता है। बेदुइन्स, ये सहारा डेजर्ट की एक प्रजाति है। ऑयल लीबिया से है। ये गैंगरी जो है ये आपका एक ग्लेशियर है, हिमनद है। और लामायूरू ये आपका मोनास्ट्री है, बौद्ध मठ है। तो इस प्रकार से ये अपने मैपिंग के माध्यम से और विभिन्न प्रकार की जो मैचिंग है अपनी वो जानी है। अपने जो MCQs हैं वो इस चैप्टर के हमने डिस्कस किए हैं और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपने आपको समझाए हैं और इनको राइट फॉर्म में हम यदि अच्छे से चैप्टर को पढ़ते हैं तो इसकी बहुत सी जो बारीकियां हैं वो हमारे अंदर जो दिमाग के अंदर विभिन्न क्षेत्रों की हैं वो सेट हो जाती हैं। और NCERT जो कि हम बार बार बताते हैं सभी प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए एक बेस तैयार करने का काम करते हैं। यदि हम NCERT को अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो हमें फिर जो लास्ट में जो हमारा एक तरह से जो डिप्रेशन वाला जो माहौल बनता है उससे हम काफ़ी हद तक अपने आप को बचा कर रख सकते हैं, उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।